हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्रो y बराबर 1 प्लस मापांक में x प्लस 1 x बराबर -3 x बराबर 3 y बराबर 0 से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मापांक में x का ग्राफ बनाते हैं। y बराबर मापांक में x का ग्राफ बनाते हैं। तो किस प्रकार का होता है? ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है। ये क्या होता है? मापांक में x का। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे y बराबर मापांक में x प्लस 1 का अगर ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा क्या होगा? x प्लस 1 पावर 0 रखेंगे तो x पावर -1 होगा। यानी अब ये जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? इस प्रकार यहाँ पे आएगा। ये ऋणात्मक भाग है तो ये अब यहाँ से होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1 भी है इसके पहले। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे y बराबर 1 प्लस मापांक में x प्लस 1 का ग्राफ अगर बनाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि ये -1 है और इससे 1 इकाई थोड़ा ऊपर रहेगा। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे रहेगा। देखिए इस प्रकार से ये 1 इकाई क्या है? ऊपर है। तो इस प्रकार से क्या होगा? इसका ग्राफ बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हम क्या करते हैं सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं पूरा एक साथ। तो ये हमारा क्या है? -3 से और 3, और ये आपका क्या है? यहाँ पे -2 है और ये -1 है, और ये आपका क्या है? 1 है और ये 2 है और ये 3 हो गया। अब हमें क्या करना है? इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। ये जो भाग है इसका हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मापांक हटाते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? ऋणात्मक से खुलेगा तो 1 प्लस कोष्टक में -x और -1 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? y बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a बराबर समाकलन सीमा -3 से कहाँ तक होगा? -1। देखिए ये होगा -3 से -1 तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे ये हो गया, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -x हो जाएगा। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखिए ये वाला माइनस प्लस यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हो गया, और ये 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? इसको हल करेंगे तो y बराबर आ जाएगा सिर्फ -x आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका -x और ये हो जाएगा dx, और प्लस समाकलन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 2 और इसका dx, और इसका जो सीमा होगा -1 से कहाँ तक होगा? ये 3 तक होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा, ये -1 से कहाँ तक? ये 3 तक होगा। तो ये हो गया। अब आप देखिए ये पूरा भाग का हम क्या कर रहे हैं? क्षेत्रफल इसका निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -x का वर्ग बटा में 2, और इसकी सीमा -3 से -1, और प्लस इसका समाकलन करेंगे तो x का वर्ग बटा 2 और प्लस में 2x, और सीमा -1 से क्या होगा? ये 3 होगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? -1 बटा 2 को अगर हम बाहर लेते हैं तो पहले ऊपरी सीमा रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -1 का वर्ग, और माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 का वर्ग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस इधर अपना क्या हो जाएगा? देखिए इधर 1/2 बाहर लेते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 3 का वर्ग, और फिर माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 का वर्ग, यही होगा। और फिर ये कोष्टक बंद हो जाएगा, और प्लस 2 बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये हो गया +1। तो यहाँ से आपका a बराबर कितना आ गया? देखिए यहाँ पे -1/2, और देखिए -1 का वर्ग 1 होगा, और -3 का वर्ग 3 3 9, तो -9 हो गया। और फिर प्लस में क्या हो जाएगा? 1/2, इधर 3 3 9, और फिर -1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा? -8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बराबर -1/2 और गुणे में कितना? -8, ये हो गया। और पुनः प्लस में क्या हो जाएगा? पुनः प्लस में 1/2 और गुणे में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और प्लस ये कितना है? 4 दूना 8 है, तो ये आपका 8 ही रहेगा। तो ये 8 ही रहने दीजिए।
अब यहाँ पे ये कितना, चार दून, यहाँ पे 4×2=8 और पुनः ये 4×2=8 कट गया, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस 4 और प्लस में 8। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ पे कहेंगे कि अतः अतः सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग इकाई। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे इति सीधम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।